नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नया सवेरा योजना के बारे में आप सभी जानते हैं, हमेशा जिक्र करता रहा। जहां मजहबी लोगों को आईएएस पीसीएस बनाए जाते हैं, मतलब उनको कोचिंग दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रहने खाने हर चीज का व्यवस्था मुहैया कराया जाता है। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि तृप्तिकरण करना। अब तृप्तिकरण करने के लिए वो सब चीज करना पड़ेगा जो उनके मिशन में सहायक हो। पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट सामने आया, पीएफआई के डॉक्यूमेंट के अनुसार उन्हें सिस्टम में अपने लोगों को भरना है, लेकिन ये काम तो भारत सरकार पहले से कर रही। अब भारत सरकार ने कोई फिल्टर लगा रखा है कि जो उसमें से सेलेक्ट होंगे उनका समर्पण देहात के प्रति नहीं है। तो ऐसा नहीं। अब तृप्तिकरण के लिए नया सवेरा योजना काफी नहीं था, उसके लिए इन्हें लाना पड़ा प्रवार स्कीम, जो जम्मू कश्मीर यूथ के लिए 1000 लोगों को फ्री कोचिंग दिया जाएगा ताकि वो आईएएस और केएस की तैयारी कर सके। केएस मतलब कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो ये जो तृप्तिकरण का खेल चल रहा है, हर जगह से चल रहा है, मैं जानता हूं। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के पास विकल्प नहीं है। उनके पास विकल्प है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं। उनके पास विकल्प है गोल टोपी पहनना। मैं हमेशा बोलता रहा। एक ने सवाल भी पूछ लिया था कि मोदी जी, मैं फ्री आईएएस कोचिंग लेना चाहता हूं और मैं मजहबी नहीं हूं, तो क्या आपकी योजनाओं को लाभ लेने के लिए हमें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? तो इस तरह से तृप्तिकरण जो चल रहा है पूरी तरह से सिस्टम में हर जगह भरा था, लेकिन विकल्पहीनता है। इतने कुकर्म पहले कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। और इतने अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जिसे अपने पहचान से नफरत हो, या हो सकता है कि वो अपना गलत पहचान बता रखा हो, वो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं जिसके विरुद्ध चुनाव जीत कर आते हैं, उसी की चरण वंदना करते हैं, चरण पादुका उठाते हैं। आज ये किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार। अब इनके गिरने को लेकर कहा जाए तो गिरना भी इसे शर्मा जाए। अब देखिए ये आरएसएस का खेल। पहली बात कि ये लोग भारत माता कैसे बताते हैं, आज तक मैं नहीं समझ पाया। मैं इतना जानता हूं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन उस भारत को इन्होंने भारत माता बता दिया। वैसे वो पुरुष थे, इन्होंने महिला बना दिया। धरती माता की बात होती है, जो कि हमारे सनातन में इस चीज का जिक्र है कि हम धरती की बात करते हैं, क्योंकि एक समय पूरी धरती सनातन की थी। लोग सिकुड़ते चले गए। शायद इसी तरह के मास्टर स्ट्रोक उस समय भी लोग एंजॉय कर रहे हो कि कुछ बड़ा होगा, चमत्कार होगा। उस चमत्कार की उम्मीद में आज स्थिति ये बन गई कि लोग छोटे से भूभाग में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे। तो आरएसएस ने भारत माता का झंडा बदल दिया। पहले उनके हाथ में भगवा था, अब तिरंगा कर दिया। कई मंदिरों के ऊपर भी तिरंगा लगाया जा रहा है। सनातन धर्म की पहचान भगवा से। ये लोग किसी और धर्म स्थल पे जाकर ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इन्होंने मान लिया है। हो सकता है कि इसको भी जस्टिफाई किया जाए, और इवन किया भी जा रहा है। जो जुमलावादी हैं वो बता रहे हैं कि भारत में एक षड्यंत्र चल रहा है। एक चीज होता है, ये कितने भी कुकर्म कर ले, लेकिन जब हर चीज से थक जाता है तो वहां इनको षड्यंत्र दिखने लगता है, क्योंकि इनकी नींव बहुत कमजोर है। अब इनको षड्यंत्र उन लोगों से दिख रहा है जो अपने प्रोफाइल पिक्चर में भगवा झंडा लगा रहा है। मैंने भी लगा रखा है, बहुत से लोगों ने लगा रखा है, लेकिन उनकी माने तो इससे हिंदुत्व को कमजोर करके बीजेपी को 2024 में नुकसान पहुंचाने की साजिश है। जिस बीजेपी ने बोल दिया कि हम भगवा को सब्सक्राइब नहीं करते, जब वो हिंदुत्व के इतने बड़े रक्षक है, तो आखिर भगवा से डर क्यों लग रहा है? अब ये लोग भगवा वालों से भी नफरत करने लगे। कई मास्टर स्ट्रोकवादी इस चीज को भी जस्टिफाई कर रहा है कि तिरंगा की जगह भगवा क्यों? भगवा हमारी पहचान है। बीजेपी सब्सक्राइब नहीं करती, हम बीजेपी को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन जुमलावादियों के पास आज तर्क के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो मैं उन जुमलावादियों से बार बार बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं कि तुम तशरीफ उठाने की प्रैक्टिस में लग जाओ, क्योंकि आने वाले दिन बहुत खतरनाक होने वाले। आने वाले समय में
इस राष्ट्रवादी सरकार की नीतियों की वजह से लोगों को अपने पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। और दुर्भाग्य इस बात की है कि लोग उस लड़ने की भी कंडीशन में नहीं होंगे। तो मास्टर स्ट्रोकवादी, तुम अभी से तशरीफ उठाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहे। मिलना जुलना जाएगा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी नहीं।